जय हिंद। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था बेटा कि एक जो टॉपिक है वो बचा हुआ है, वो है सिलॉक्स। तो उसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी एफकेट के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो रीजनिंग के मैथ्स के, मैंने क्लास में सारे कराए हुए हैं। सिर्फ ये टॉपिक बचा हुआ था, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि मैं एग्जाम से पहले पहले आपको एक टॉपिक दूंगा। और इसलिए आज हम ये टॉपिक लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा इस पे कैलकुलेशन नहीं है। कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखना है और कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप हैं जो आपको ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट ये बहुत इजी टॉपिक है और इजीली आपका 2 नंबर यानी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके इससे आ जाएंगे। या 2 क्वेश्चन का मतलब जानते हैं आप, 6 मार्क्स आपके आ जाएंगे, यानी 3 से लेकर 6 मार्क्स तक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेटमेंट कैसे आते हैं। स्टेटमेंट मेनली आपके ये 4 स्टेटमेंट होते हैं। सम ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी। तो इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखने की है। सबसे पहले बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट का जो प्रॉपर्टी है, जो स्टेटमेंट का उसमें बात हो रही है, वो किस तरह की होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सम ए इज बी, तो ये ना पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखाता है। पहले मुझे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट किस तरह का, मतलब उससे किस तरह की जो लैंग्वेज है वो आ रही है। अगर मैं बोलूं सम ए इज बी, तो ये पॉजिटिव दिखाता है, ठीक है। सम ए इज नॉट बी, जहां नॉट लगा ये दिखाएगा नेगेटिव को। फिर आता ऑल ए आर बी, ये फिर पॉजिटिव, यानी ये इसकी प्रॉपर्टी है स्टेटमेंट की कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए नो ए इज बी, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं यहां पर स्टेटमेंट जो 4 है उनमें 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है। दोबारा से पहले ये याद कर लीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट किस तरह का कथन देता है। सबसे पहले देखिए सम ए इज बी का मतलब है ये कथन जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट को दर्शाता है। जैसे ऑल ए इज नॉट बी लगा तो नेगेटिव बन गया। फिर आया है ऑल ए आर बी, तो ये फिर पॉजिटिव बन गया। और ये तो नो से ही पता चल रहा है, यानी जिसके आगे नो नोट आ गया वो नेगेटिव स्टेटमेंट, उनकी प्रॉपर्टी नेगेटिव है। और जिसके आगे नोट नहीं वो पॉजिटिव है। तो 4 तरह की स्टेटमेंट है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। कि सर एक आप कह रहे थे 150 150, अब 150 क्या है, तो 150 के लिए आपको कुछ नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 नंबर होते हैं, एक होता है 50 और एक होता है 100। और इस मेथड को कहते हैं 150। इस मेथड को हम 150 से सॉल्व करेंगे। कैसे इन्हें अप्लाई करना है, क्या करना, अभी हम क्वेश्चन में जब पहुंचेंगे वहां पर करेंगे। बस पहले हमें याद करना है कि स्टेटमेंट की पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है, पहली चीज। दूसरी चीज चेक करना है कि 150 किसको दें। देखिए सबसे पहले सम ए इज बी, तो ये तो सम का मतलब होता है कुछ ए बी है, कुछ का मतलब 50-50। खाओ बिटानिया 50-50 ऐसे ऐड देखे होंगे आपने, तो वही है 50-50। सम इज बी का मतलब है 50-50, ठीक है। फिर आया सम, सम जहां आया वो तो 50 होगा। लेकिन जैसी नॉट लगा ना, नॉट का मतलब आपने किसी को कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए एक भी 50-50 बिस्किट, तो उसका आगे आ गया क्या 100। दोबारा से समझते हैं, सम ए इज बी 50-50, सम जहां लगा वहां 50, लेकिन जैसी नॉट लगा हो गया 100, ठीक है। दोबारा पे समझते हैं, ऑल का मतलब है 100, लेकिन अगले वाले को देना है 50। ऑल ए आर बी, यानी ये नंबर होगा जो पहला वाला। अब एक ही जगह कुछ भी आ सकता है, एक ही जगह डॉग आ सकता है, कैट आ सकता है, रैट आ सकता है, बैट आ सकता है, समथिंग कुछ भी, लेकिन मुझे नंबर याद रखना है। ऑल में पहले 100 आएगा फिर 50, और लास्ट वाला जहां 9 आता है ना उसका मतलब होता है 100। देखिए आपने यहां पर देखा 4 तरह के स्टेट में, एक में 50-50, एक में 100-100, एक में 50-100, एक में 150। बस यही चीज है जो आपको याद करनी है और ध्यान में रखना है। दोबारा से समझे, क्योंकि पूरा लगभग 50% इस टॉपिक पे है, यानी ये वाला पेज 50% आपका क्वेश्चन कर देगा, बाकी तो आगे हैं 2-3 स्टेप में। दोबारा से समझे, सबसे पहले समझना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे। सम ए इज बी पॉजिटिव है, नो जहां आया वो नेगेटिव है। ऑल ए आर बी पॉजिटिव है, जहां नो आया वो क्या हो गया नेगेटिव आएगा, ठीक है। दूसरा चेक करना है 50-100, ये नंबर हमें किस किस को देना है। जहां सम लिखा आएगा वहां 50-50 देना है। सम जिसके आगे 50 है, लेकिन जैसी नॉट लगा उसके आगे 100। जहां नो नॉट आएगा उनको सबको किसको 100-100 देना है। और ऑल जहां आ गया तो पहले वाले को 100 और 50 याद आपके सामने रहेंगे। 2 50-50 नहीं, 1 50-50, 1 100-100, 1 50-100 और 1 100-50। ये ध्यान रखना, 4 स्टेटमेंट बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां तक लगभग 50% काम खत्म। अब डायरेक्ट चलते हैं किसकी तरफ, मंजिल की तरफ, यानी डायरेक्ट जो हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एक छोटी सी चीज ध्यान आपको रखना है कि कोई भी स्टेटमेंट स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो उसका कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। दोबारा ध्यान रहेगा,
पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन। मैं यहां पर लिख देता हूं पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन। कुछ आएंगे ऐसे केस जो एक्सेप्शनल होते हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे हम। नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन। कभी कभी क्या होता है नेगेटिव स्टेटमेंट का कोई कंक्लूजन भी नहीं आता है, तो आगे जब क्वेश्चन आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। तो पहले आपको ध्यान रखना नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन। ये छोटे से हैं पॉइंट जो आपको ध्यान रखना। आई थिंक 3 पॉइंट हमने रखा, पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा हमने रखा नंबर, और तीसरा रखा उनकी प्रॉपर्टी कि कैसे पॉजिटिव का पॉजिटिव आता है और नेगेटिव का नेगेटिव आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सम ऑल। अब देखिए सबसे पहले क्या करना, नंबर देना। ऑल का क्या आ जाएगा 100 और अगले वाले का 50। सम की बात करूं 50-50, ऑल की बात करूं 100-50, फिर सम आ गया 50-50, फिर ऑल आ गया 150। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन करेंगे ये होते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। टाइप 1 क्या होता है कि उसमें ना एक स्टेटमेंट की बात होती है, यानी एक ही स्टेटमेंट के आधार पे हमें कंक्लूजन देना पड़ता है। तो हमें इसमें 2 चीज चेक करनी पड़ती है। पहली चेक करनी पड़ती है नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, अगर इससे पॉजिटिव कंक्लूजन जो स्टेटमेंट है उसमें पॉजिटिव बात है, तो जो इसका कंक्लूजन आएगा पॉजिटिव आएगा। अब मैंने देखा ऑल पिजन आर, ये तो सारे ही पॉजिटिव हैं, कहीं ऐसा तो नेगेटिव है? नहीं, नेगेटिव कहीं नहीं है, सारे पॉजिटिव है, यानी पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। दूसरा होता है सैलरी और खर्चा, सैलरी और एक्सपेंडिचर। सैलरी एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, ऊपर वाला जो स्टेटमेंट होता है ये होता है एस से स्टेटमेंट, एस से सैलरी, सी से कंक्लूजन, और भैया ई से एक्सपेंडिचर, यानी इसको समझे खर्चा। अब थोड़ा समझे, मैंने पहली चीज चेक करी, 2 चीज चेक करनी है। पहली चेक करनी है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए। हमने देखा ये तो पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है। अब क्या करें, क्या सारे आंसर होंगे? नहीं। तो पहले हमने देखा भाई पहली चीज तो सबकी पॉजिटिव 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 आ गया। अब मुझे दूसरी चीज चेक करना है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मुझे चेक करना है सैलरी और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं, एक आदमी 100 रुपए कमा रहा है, कबूतर, कबूतर कहीं से आया चश्मा पहन के 100 रुपए कमा लिया उसने, तो उसका क्या खर्च कितना कर सकता है? भाई आपकी सैलरी 100 रुपए है, कबूतर 100 रुपए कमा रहा है, तो 100 रुपए खर्च कर सकता है। मैं पहले वाले की बात करता हूं, 100 रुपए कमा रहा है, क्या कबूतर 50 खर्च कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैट 50 रुपए कमा रही है, क्या खर्च 50 कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया भाई, पहला कंक्लूजन। यानी 100 रुपए कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, कर सकता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कमाते कितने, खर्च 1 रुपए नहीं करते, लेकिन उनकी बात नहीं करनी यहां पर, हमें सिर्फ बात करनी है कबूतर और बिल्ली की, बिलोटे की बात नहीं करनी, ठीक है यहां तक। तो भाई 100 रुपए कमा रहा है और खर्च कितने कर रहा है? 50 कर सकता है। बिल्ली 50 कर रही है और 50 खर्च कर रही है, कर सकती है। यानी ये वाला तो पहला वाला सही हो गया। दूसरे से भी, दूसरे की अगर मैं बात करूं, कैट की बात करें, 50 रुपए कमा रही है कैट और खर्च कर रही है 100, यानी उधार लेके, इसने दूसरों से उधार ले लिया 50 रुपए दूसरे से कि भाई दे दो 50 रुपए, तो क्या कर सकती है? 50 खर्च कमा रही है और 100 खर्च कर रही है, कांट बी पॉसिबल। यानी ये वाला तो हो गया गलत, पहला वाला सही, दूसरा गलत। 2 चीज चेक करनी पड़ती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सारे थे, दूसरी चीज इनकी सैलरी और एक्सपेंडिचर, कि आप कितना भाई जितना कमाएंगे उतने तो खर्च करेंगे, या लोगों से उधार लेते रहोगे? ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। पिजन की बात करें, 100 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, कर सकता है। 50 कमा रही है, 50 खर्च कर रही है, बिल्कुल कर सकती है, ये भी सही हो गया। यानी इसके दोनों जो प्रॉपर्टी हैं सेटिस्फाई होगी। लास्ट वाले की बात करते हैं, पिजन और कैट। पिजन 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, कर सकता है। बिल्ली भी 50 कमा रही है और 50 खर्च कर रही है, बिल्कुल सही है। यानी इसमें से सिर्फ दूसरा वाला कंक्लूजन गलत होगा और पहले वाला सही। यानी आपको सिर्फ 2 चीज चेक करना है, एक पॉजिटिव नेगेटिव और एक सैलरी एक्सपेंडिचर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? दोबारा समझे, नंबर हमें याद है 50 100 100 50। जो स्टेटमेंट होगा वो दर्शाएगा किसी आदमी की सैलरी को, जो कंक्लूजन होगा वो दर्शाएगा उस आदमी के खर्चे को। तो हमें सैलरी भी देखना है और खर्चा भी देखना है। अगर सैलरी कोई आदमी 50 कर रहा है तो खर्च वो 50 तक ही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एक आदमी 100
कमा रहा है तो खर्च वो 100 तक कर सकता है, 100 से ज्यादा नहीं, 50 भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सम कैट इज नॉट बिल्ला। हाँ ठीक है, पहले मैं इसको नंबर दे दूं, ये 50 है सम से, और नॉट जैसी लगा वो 100 हो गया। नंबर दे दें, 100 100 100 100, 50 50 50 50। अब देखिए ये ना नेगेटिव स्टेटमेंट दर्शाता है, ये तो नेगेटिव है, नॉट लग गया, तो जो इसका कंक्लूजन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव की तो बात ही नहीं करेंगे, पॉजिटिव कट गया, पॉजिटिव कर गया, यानी नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव ही आएगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव दे रहा था इसलिए मैंने दोनों काट दिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक। अब चलते हैं इन दोनों में कौन सही है। तो सबसे पहले देखते हैं, कैट 50 कमा रही है और खर्च कितना कर रही है, कैट 100 कर रही है, क्या कर सकती है, नहीं, भले नेगेटिव थी लेकिन कमा 50 रही है और खर्च कर रही है 100, नहीं कर सकती। फिर यहां पर देखा मैंने, कैट 50 कमा रही है और खर्च कर रही है कितना। इस वाले के एक्सेप्शनल केस भी हैं, जो एक्सेप्शनल केस है वो मैं आगे बताऊंगा, उस समय क्या होता है। अभी सिर्फ आपको देखना कि पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से क्यों गलत हुआ, क्यों सैलरी के हिसाब से गलत हुआ। ये दोनों इसलिए गलत हुए, और आई थिंक ये तो सेम स्टेटमेंट है। अच्छा यहां पर ना नो कैट लिख देना, नो कैट इज बिल्ला। अब जैसे मैं नो कैट लिखूंगा तो ये भी गलत हो जाएगा, नो बिल्ला इज कैट, नो कैट इज, क्योंकि ना जो बिल्ली की सैलरी है 50, खर्च कर रही है 100, कर ही नहीं सकती। दो चीजें चेक करनी, एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक चेक करनी सैलरी, ऊपर सैलरी और नीचे एक्सपेंडिचर, इसलिए चारों गलत हो गए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कोई भी नहीं आएगा। आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, उसमें केस बनते हैं, तो मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, आगे समझा रहा हूं। अभी आपको ध्यान रखना कि इसका आंसर क्या थे, कोई भी नहीं। ठीक है, अब आता है जब दो स्टेटमेंट जुड़े हों, तो यहां पर आपको थोड़ा सा देखना है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव है, इनकी सैलरी है 50 50 50 50 50 50 100 50 50 50 50 50। जब दो स्टेटमेंट से मिलके बात होती है तो मुझे तीन चीजों का ध्यान रखना, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें। जब दो स्टेटमेंट से मिलके बात होती है तो मुझे तीन चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एक रखना पड़ता है पॉजिटिव नेगेटिव जो हम रख ही रहे हैं, दूसरा रखना पड़ता है सैलरी और एक्सपेंडिचर, और तीसरा रखना पड़ता है कि जो बीच वाला है, जो बीच वाला है यानी इधर की उधर करने वाला, यहां से वहां बोल रहा वहां से यहां बोल रहा, जो बीच वाला है उसकी एक जगह सैलरी, एक जगह सैलरी 100 होनी चाहिए, यानी उसके पास 100 रुपए होने चाहिए किसी भी एक जगह, 100 होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, गलत होगा। ठीक है भाई, तीन चीजों का ध्यान रखना है। यानी अब वो सर वो बीच वाला क्या है, मुझे तो समझ नहीं आया कि कैसे आएगा वो बीच वाला। दोबारा देखें, मुझे जाना कैट से रैट पे जाना, तो कैट से पहले मैं डॉग पे जाऊंगा और फिर डॉग से कहां, रैट पे जाऊंगा। यानी ये डॉग जो है ये रास्ता बनाया इसने, डॉग ने रास्ता बनाया कहां से, कैट से रेड जाने पर। तो जो बीच वाला है, इस समय डॉग बीच वाला है, इसकी सैलरी एक जगह 100 होनी चाहिए, इसकी तो सैलरी 100 ही नहीं हुई, यहां भी 50 है यहां भी 50 है, तो ये वाला तो गलत हो गया। यानी मैं कैट से रेड पे जा ही नहीं सकता तब तक जब तक जो बीच वाला है उसकी एक जगह सैलरी 100 ना हो। थोड़ा अमीर होना चाहिए, गरीब होगा तो वो हमें ले जाएगा, वो खुद नहीं जा पाएगा वहां तक, वो खुद बीच में अटक जाएगा और भाग लग जाएगा। अगले देखते हैं, रेड से कैट, मुझे रेड से कैट जाना है, तो फिर वहीं रेड से डॉग और डॉग से कैट। ये डॉग कितनी 100 होनी चाहिए थी, ये तो फिर गलत। लो भाई, डॉग फिर 50 है। अब देखते हैं रेड से डॉग पे जाना है, रेड से डॉग, रेड से डॉग। अब इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट की जरूरत है, मुझे दो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। सम डॉग इज रेड, यानी रेड से मुझे डॉग पे जाना है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है तो एक कंक्लूजन, मैं इसको चेक करूंगा। अब देखो रेड की सैलरी 50 है, खर्च 50 कर रहा है, 50 कुत्ते की है, डॉग की है, वो डॉग 50 कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मुझे दोनों स्टेटमेंट की जब जरूरत पड़ेगी तब मुझे दोनों स्टेटमेंट का यूज करना, जरूरत ही नहीं पड़ी मैं क्यों करूं, मुझे एक ही का जरूरत करनी पड़ेगी। फिर देखते हैं डॉग से कैट, तो डॉग से कैट, डॉग और कैट ये भी एक ही स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी। डॉग से कैट 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है बेचारी बिल्ली, डॉग 50 कमा रहा है, 50 ही खर्च कर रहा है, ये तो लिमिट में चल रहे हैं,
इन्होंने तो खर्चे नहीं बढ़ाए, बिल्कुल सही। यानी अगर दो स्टेटमेंट मर्ज हो रहे हैं तो जो बीच वाला है उसकी एक जगह सैलरी 100 होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वहीं पर हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले नंबर दे दो भाई। 150, 150, यानी 100 रुपए कमा रहा है, ये 50 कमा रहा है, 50 कमा रहा है, 50 कमा रहा है, 50 कमा रहा है। ये इनके खर्चे हैं 50, 50। देखिए एक साथ मैंने अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो एटलीस्ट आपको सिर्फ समझना है कि मेन जो हम इस क्वेश्चन में करते हैं वो तीन चीजें देखते हैं बस। अब जरा मैं देख लेता हूं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है। तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। ये दोनों क्यों गलत हुए? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट हर जगह, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का तो कहीं जगह ही नहीं है। तो मैंने दो काट दिए, यानी नो या सम इज नॉट, इसका कंक्लूजन हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों गलत हैं। ठीक है यहाँ तक। अब मैं इन तीन को चेक करता हूँ, मुझे काइट से बॉल जाना है, तो काइट से बैट, बैट से बॉल। ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव ये देंगे पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक पहली चीज क्लियर है, तीन चीजें चेक करनी है। दूसरा, इनके बीच में जो है, अब देखिए काइट से बैट और बैट से कहा बॉल, तो बैट एक जगह 100 रुपए सैलरी होनी चाहिए और यहां पर 100 है, यानी दूसरी चीज भी सही है। अब मुझे तीसरे चेक करना है इनकी सैलरी। काइट 100 कर रही है, 50 खर्च कर रही है, आराम से कर सकती है। ये बॉल 50 खर्च कर रही है और 50 कमा रही है, 50 खर्च कर रही है, बिल्कुल सही। यानी इसमें तो तीनों चीज सही होगी, तो ये हो गया बिल्कुल सही। दूसरे में बैट से बल्ब, बैट से बल्ब जाना है, तो बैट से बॉल जाऊंगा, बॉल से बल्ब। लेकिन यहां पर तो बॉल हर जगह देखिए 50-50 ही कमा रहा है, इसको तो एक जगह 100 होना चाहिए, बिल्कुल गलत हो गया। गलत क्यों हुआ? क्योंकि जिसको जो इन्हें लेके जा रहा था उसके पास खुद ही किराया नहीं है, वो खुद 50 रुपए दूसरे से उधार लेके आ रखा है, और 100 रुपए होना चाहिए था, तो इसलिए गलत हो गया कि जो बीच वाला है उसकी सैलरी एक जगह 100 होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा देखते हैं, बॉल से लाइट, बॉल से लाइट, बॉल से बल्ब, बल्ब से लाइट। अब देखिए बल्ब लेके जा रहा है बॉल को, चल भाई आजा मैं लेके चलता हूँ, तो ये लाइट से मिलाता हूँ, और खुद 50 रुपए लेके आ रखा जेब में, इसको तो धक्का ही दे दो इस बल्ब को। इसलिए क्या है इसका आंसर, वो भी नहीं, इसका जो आंसर आएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी काइट से बॉल वाला जो है वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक। एक केस बनता है जिसमें ना, अगर सेम स्टेटमेंट, अभी मैं आगे कराता हूं, ठीक है, वो क्या स्टेटमेंट होगा मैं बताता हूं आपको। ठीक है, हाँ, क्लियर है यहां तक। ऐसे ही आपको करना। अब देखिए तीन स्टेट में भी मिलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्या करना है, प्लस 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 देखना है। अगर तीन स्टेटमेंट आएगा, मैं एक तीन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे देता हूं, एक तीन स्टेटमेंट का क्वेश्चन देता हूं मैं आपके सामने। देखिए मैंने कहा ऑल कैट इज डॉग, ऑल डॉग इज रैट, सम रैट इज बैट। ये तो आ गया स्टेटमेंट। अब तीन स्टेटमेंट में क्या आता है कंक्लूजन? मैंने पहला कंक्लूजन लिखा, सम कैट इज बैट। देखिए सबसे पहले मुझे कैट से बैठ जाना, तो कैट से डॉग जाऊंगा, डॉग से रैट जाऊंगा, और रैट से बैठ जाऊंगा, जा सकता हूं। पहले मुझे रास्ता देखना, क्या रास्ता है, बिल्कुल है। कैट से डॉग, डॉग से रैट, रैट से बैट, यानी इन दो, इसको कैट और बैट को दो लोग मिला रहे हैं, एक तो डॉग मिला रहा है और एक रैट मिला रहा है। अब देखना है जो इनको मिला रहा है उसकी सैलरी 100-100 रुपए है या नहीं है। मैंने देखा यहां पर तो भैया डॉग की 100 आ गई, यहां पर 50 है, तो डॉग तो पास हो गया, चलो भाई इसको ले जा लेते हैं। लेकिन रैट यहां भी 50 कमा रहा है और यहां भी 50, तो ये तो गलत हो गया भाई। इस समय दो लोगों की जरूरत पड़ी, एक पड़ी किसकी, डॉग की, और एक पड़ी रैट की। तो दोनों लोगों का जो सैलरी है वो कितना आना चाहिए, 100 रुपए आना चाहिए, तभी आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो हम दूसरा स्टेटमेंट जा ही नहीं सकते। और देखो पॉजिटिव 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 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं।
ये कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट है, सॉरी ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, देखिए 50 100 150 150। अब मुझे सबसे पहले देखना है, मैं इस वाले से यहां जाऊंगा, इस वाले से यहां जाऊंगा, क्योंकि कैट से रेड जाऊंगा, रेड से बैट जाऊंगा और बैट से बॉल जाऊंगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, स्टेटमेंट 3 पॉजिटिव है। अब ध्यान रखिए, जब 2 थे तो पॉजिटिव 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 आता है, अगर 3 आ रहे हैं तो पॉजिटिव 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 तो देंगे, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा। दूसरा चेक करना है जो इनको लेके जा रहा है। सबसे पहले कैट को रेड लेके जा रहा है, रेड के पास 100 रुपए हैं, बिल्कुल है। रेड के बाद बैट बीच में आया, फिर बैट लेके जा रहा है, उसके पास 100 रुपए हैं, बिल्कुल सही है। फिर बॉल पे, तो दूसरी चीज भी सही होगी कि जो बीच वाला है उसकी 100 है। अब लास्ट देखते हैं कि भाई कैट 50 कमा रहा है और बॉल 50 कमा रहा है, दोनों 50-50 खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल सही। यानी ये कंक्लूजन हो जाएगा बिल्कुल सही। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर 3 से ज्यादा 2 से ज्यादा स्टेटमेंट है तो जो बीच में आ रहे हैं ना, उनकी एक जगह 100 रुपए सैलरी होनी चाहिए, बस खत्म। अब आगे क्वेश्चन पे देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है। देखिए अब आता है नीदर नॉर वाला केस। मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका नीदर नॉर ऑप्शन देता हो नीचे ऐसे, जैसे इसमें है। क्वेश्चन है सम लॉयन इज टाइगर 50-50 50-50, ऑल लॉयन इज भेड़िया, सभी लॉयन भेड़िया है, सम लायन इज नॉट भेड़िया। ठीक है, अब मैंने देखा कि कितने सही हैं। लॉयन से भेड़िया पे जाना है, लॉयन से भेड़िया जाऊंगा तो टाइगर बीच में है और टाइगर की एक जगह सैलरी 100 होनी चाहिए, तो दूसरी जगह आके ये गलत हो गया। भाई गलत हो गया ना, टाइगर की 100 होनी चाहिए, यहां पर तो 50 आ गया, तो इस कारण से ये गलत हो गया। फिर दूसरे वाले में देखता हूं, लॉयन इज नॉट भेड़िया। अब देखिए लॉयन ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 आना चाहिए था, लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया, दोनों गलत। अब देखिए क्या होता है, अब आता केस जब इधर और का आएगा, इधर और का। तो इधर और वाले केस में अगर ऑप्शन में इधर और आपको ऐसे दिख गया ना, तो उसके लिए 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप किसी भी क्वेश्चन का इधर और आंसर तब लगाएंगे जब आपको ये 3 चीज मिलेंगी। पहली चीज, 2 सेम स्टेटमेंट, 2 सेम कंक्लूजन। भाई एक ही बात, यानी मैंने देखा लोयन और भेड़िया, लोयन और भेड़िया, यानी वो कह रहा सेम कंक्लूजन में एक ही बात हो, यानी लोयन और भेड़िया है, लोयन और भेड़िया है, 2 कंक्लूजन में। ठीक है, 2 सेम कंक्लूजन एक ही बात हो, पहला। दूसरा, सेकंड, दोनों गलत। क्या ये दोनों गलत है? बिल्कुल दोनों गलत है भाई, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, तीसरी चीज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव। आपने देखा हाँ सर ये तो पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। अगर आपको ये तीनों चीज मिल जाए, यानी 2 सेम एक ही बात वाले मिल जाए कंक्लूजन, सेम, दोनों ही गलत है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर ऐसा कुछ है तो इसका आंसर इधर आएगा, यानी ये या ये। इसका आंसर नीदर नहीं आएगा कि दोनों ही गलत है, नहीं 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 नहीं। और ये तब आपको चेक करना जब ऑप्शन में ऐसे आपको ऑप्शन दिख जाए, इधर और नीदर और। दोबारा समझे, पहले मैंने देखा दोनों ही गलत है, फिर मैंने देखा यार ऑप्शन में तो इधर आया हुआ है, तो इधर वाले केस में मुझे 3 चीजें चेक करनी पड़ती है, दोनों सेम स्टेटमेंट हो, दोनों गलत हो और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, और जहां ये तीनों मिले इसका आंसर इधर लग जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन वो आपके लिए, आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन है पहला सही, दूसरा यानी ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ये है नीदर, नीदर नॉर, नीदर 1 नॉर 2। और यानी अगर आपको इधर दिख गया तो इधर के लिए आपको वही 3 चीजें और चेक करनी पड़ती। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट है। आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को करें और उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी लगाएं, आपका आंसर आए। लैंग्वेज अलग आ सकती है लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।